हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तरणा। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुनने में आया है मनीषा की जो सासू माँ है, क्योंकि उनका कुछ वीडियोस हैं जो मैंने देखा है, और अब वो वही भेदभाव वाली बातें, बहुत सारी चीज़ें पहले जो मैंने आपके ऊपर आपके साथ उनके रिएक्शन शेयर किए थे, उनके जो भी उन्होंने बात रखी थी कि बेटे से ज़्यादा पोता या फिर पोता पोती वैल्यू करते हैं, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। कोई भी हो, किसी को भी हो, अगर कोई अपना पैसा दे रहा है तो पैसे की इतनी भड़क नहीं लेगा जितनी ब्याज की लेगा, क्योंकि उसको पता है ब्याज आ रहा है जो कि मेरा है ही नहीं, पर फिर भी मुझे मिल रहा है। ठीक है, वो वाली सिचुएशन होती है। रंजना के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है। मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये हुआ भी गलत है। पर उसके पीछे मनीषा को ट्रोल करना, आंटी को ये चीज़ें बोलना कि उनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, जो भी किया धरा है ये आंटी की वजह से हुआ है, क्योंकि बड़ी बहू को कुछ नहीं हो रहा है तो इसीलिए छोटी बहू को भी पहले कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी मानसिकता के लोग हैं आप लोग, कहाँ से आते हैं आप? ऐसी सोच कहाँ से आती है? कई बार पता है ऐसा होता है, क्या पता किस बच्चे का कदम हमारे घर के लिए इतना शुभ हो जाए कि चलो छोटी को तो हो गया, उसके बच्चे के आते ही बड़ी को भी हो गया। ऐसे वाले भी सीन क्रिएट होते हैं। पर नहीं, आप लोगों को वो चीज़ें हैं, देखो जो हुआ वो बहुत गलत था, वो बहुत दुखद था, पर आप लोगों को उसमें भी ऐसा लगा कि नहीं, उन्होंने जो किया है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ऐसा दिखा नहीं क्योंकि वहाँ पर उसकी जिठानी थी, इस वजह से ऐसा कुछ हो गया। अगर वो नहीं रहती, उसका साया ही ठीक नहीं है, उसकी बहुत कुछ मनीषा को लेके बोला गया उसमें। मैं यहाँ पे सही और गलत नहीं बताने आई हूँ, मैं यहाँ पर जेन्युइन बात करने आई हूँ। इसके लिए मैं और लॉन्ग वीडियो आप लोगों के साथ क्लियर वे में शेयर करूँगी, पर ये शॉर्ट वीडियो इसीलिए है कि अब मैं आपको इन वीडियोस की रिकॉर्डिंग, आपको रिएक्शन मिलेंगे। जैसे पहले आप लोगों को रिएक्शन मिलते थे, ठीक वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेंगे। क्या मेरी सोच है, क्या मेरे थॉट हैं। जैसे मैं थोड़े से काम में अपने बिजी हो गई थी, मैं इधर अपनी वाईटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, तो मेरा ये सब चीज़ें चल रहा था। पर कोई बात नहीं, तरुणा वापस आई है और ये खोई हुई तरुणा फिर से लौटी है। तो अब जब ये लौटी है तो बहुतों के तो चेहरों के रंग उड़ जाएंगे और बहुतों को मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी मिलता है, मस्ती मजाक भी होता है, और रिएक्शन के माध्यम से खिंचाई और तनाई भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों से यही कहना है कि देर लगी भले आने में, पर आए हम ज़रूर हैं, क्योंकि आपने इतने दिल से हमें बुलाया तो हम रुक नहीं पाए हैं। तो जैसे भी रहा, जैसा भी रहा, बहुत दुखद रहा। अभी इस टाइम का मेरा जो भी ये टाइम पीरियड चल रहा था, क्योंकि यहाँ तक मुझे इस डिसीज़न को लेने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि मैं दोबारा से वापस आऊँ कि नहीं आऊँ। हालांकि मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे जो चीज़ें करनी है वो मैं करूँगी। क्योंकि अगर मेरे माइंड में कुछ आ जाता है ना, अगर मेरे माइंड में कुछ आ जाता है कि मुझे ये करना है, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता कि मुझे करना है तो मतलब करना है। पर होना सच्चा चाहिए, अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसके संग वो चीज़ें हो जाएं। ऐसा नहीं रखती हूँ मैं बहुत टाइम लेती हूँ, पर जो भी फैसला लेती हूँ फिर वो बहुत उम्दा रहता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि काफ़ी मेरे अल्फाज हैं जो कुछ लोगों को समझ नहीं आते हैं, पर जिनको समझ आते हैं उनके लिए तो फिर बात ही क्या है। तो चलो देर नहीं करते हुए आप लोगों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ मैं अपने आप को, और लॉन्ग वीडियोज़ आप लोगों के लिए रेगुलर आएंगी। टाइम लगेगा, टाइम मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती किस टाइम पे आएगा, क्योंकि अभी मेरा स्कूल भी है, सब चीज़ें उन सबको मैनेज करना, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम भी एक्टिव रखना, सभी चैनल्स के ऊपर एक्टिव होना, और जो आपकी तरणा चाह रही है बस वो हो जाए तो क्या ही बात है। रही बात रिएक्शन की कि मैं रिएक्शन क्यों नहीं दे रही थी, ये सवाल था। आप इतने दिन से गायब क्यों थी, कहाँ चली गई थी, क्या हो गया था? तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा काम था जिसके चलते मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा साइड होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये चैनल है जहाँ पे मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं इस पे लाइव भी आती थी तो मैं बिंदास तरीके से बोल दिया करती थी, तो वही सारी चीज़ें हैं। और जो भी मेरे मन में चल रहा था मैं वो चीज़ें क्लियर कर देती थी, पर अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन विद प्रूफ होता है। बात घुमाने फिराने से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं इधर उधर की बात करने में मज़ा नहीं लेती हूँ। पर हाँ, अब ये तय रहा कि आपकी तरुणा आपके लिए एक दिन में एक वीडियो लॉन्ग लेकर आएगी, जो भी कंडीशन जैसा भी चल रहा हो उसके ऊपर काम करेगी। और मिलते हैं कल लॉन्ग वीडियो में। इस वीडियो को मैं भी पोस्ट कर दूंगी। टाइम हो रहा है 8:30 का, जिस टाइम पे मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। देखिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ।
पता नहीं किसका कमेंट्स आया हुआ है, बट आप टाइम देखिए। अरे यार ये देखिए, फोकस भी नहीं हो रहा। ये देखिए 8:31 हो रहे हैं और मैं अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ और अभी मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ एडिट करके शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ रिएक्शन के लिए तैयार रहिएगा। और अब आ गई है ये तरना, जो आप लोग बोलते थे कि राज फैमिली की कुछ बातें हैं जो तरना अभी तक नहीं लेके आ रही है, तो अब आ गई है ना तरना। नहीं, खाल में से बाल कैसे निकाला जाता है वो अब हम बताएंगे। वेट एंड वॉच।